हम आपको आदिवासी इसलिए कहलाते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे पहले आप इस जमीन के मालिक थे और इस जमीन का हक, इस जमीन का अधिकार आपका है, आपका बनता है। ने बंद कर दिया। तो सच्चाई आज ये है कि मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। यहां पे आपको गैस सिलेंडर कितने का मिलता है? कितने का? 1200। भैया सवाल पूछना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में 500 का क्यों मिल रहा है? अगर यहां पे 1200 का मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में 500। समझना चाहता हूं, कन्याकुमारी से मैं कश्मीर चला और रास्ते पे हजारों लाखों युवाओं से मैंने बात की। रास्ते पे मुझे जब भी मैं किसी से पूछता था क्या कर रहे हो, मुझे जवाब मिलता था हम बेरोजगार हैं। तो मैं शुरुआत में ये समझना चाहता हूं, यहां पे जो युवा आए हैं, आप में से बेरोजगार कितने लोग हो? हाथ उठा के दिखाओ। तो ये आपने जो हाथ देखे, ये बेरोजगारी के हाथ हैं। शिवराज चौहान, नरेंद्र मोदी जी वाली सरकार जो युवाओं के लिए करती है, उसका सबूत है। मध्य प्रदेश के किसी भी युवा से पूछो क्या करते हो, जवाब मिलेगा बेरोजगार है, कुछ नहीं करते। सही है गलत है? भाइयों और बहनों, बेरोजगारी मध्य प्रदेश में क्यों है? क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार और दिल्ली की सरकार सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को मदद करती है। रोजगार कहां से आता है? छोटे व्यापारी, स्मॉल और मीडियम बिजनेस, छोटे उद्योग, छोटे दुकानदार, ये लोग प्रदेश को और देश को रोजगार देते हैं। और जीएसटी के कारण, नोटबंदी के कारण जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे उद्योग हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले हैं, वो सारे के सारे बीजेपी की सरकारों ने बंद कर दिए। तो सच्चाई आज ये है कि मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। यहां पे आपको गैस सिलेंडर कितने का मिलता है? कितने का? 1200। भैया सवाल पूछना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में 500 का क्यों मिल रहा है? अगर यहां पे 1200 का मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में 500 का क्यों मिल रहा है? क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है, यहां बीजेपी की सरकार है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो सरकारें होती हैं वो गरीबों के लिए काम करती हैं। अब देखिए, हमने यहां वायदा किया था, हमने वायदा किया था कि किसानों का कर्जा माफ होगा। जब हमारी सरकार आई थी, 25 लाख किसानों का हमने कर्जा माफ किया और बीजेपी के लोग इसको सह नहीं पाए। बीजेपी के लोग और उनके बड़े जो उद्योगपति मित्र थे, उन्होंने आपकी सरकार, कांग्रेस की सरकार, आपसे चोरी करके छीन ली। सही ना? आपकी सरकार नहीं चलने दी। आपने जो कांग्रेस पार्टी के विधायक जो चुने थे, उनको चोरी करके बीजेपी की सरकार उठा के ले गई और उन्हें यहां बीजेपी की सरकार बनाई। ये चोरी की सरकार है ना? ये आपने जो कहा था, आपने कहा था कांग्रेस पार्टी की सरकार होनी चाहिए और आपने कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताया
और बीजेपी और उनके जो उद्योगपति बड़े बड़े दोस्त हैं, उन्होंने आपकी सरकार आपसे चोरी की, विधायकों को पैसा देकर उन्होंने सरकार तोड़ी। बस अब देखिए एक और, मैं थोड़ा पानी देना। एक और बात, आदिवासियों को, यहां आदिवासी भाई बहन हैं, देखो कितने हैं। अब आदिवासी को हम आदिवासी कहते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग हम आदिवासी कहते हैं, बीजेपी के लोग वनवासी कहते हैं। सुना आपने? या आप मुझे बताओ, ये वनवासी और आदिवासी के बीच में फर्क क्या है? आप आदिवासी हो, आप कहते हो हम आदिवासी हैं, बीजेपी के लोग आपको वनवासी क्यों कहते हैं? ये भाइयों और बहनों, इन शब्दों में बहुत बड़ा फर्क है। आदिवासी शब्द का मतलब वो लोग जो हिंदुस्तान की जमीन के पहले और असली मालिक हैं। हम आपको आदिवासी इसलिए कहलाते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे पहले आप इस जमीन के मालिक थे और इस जमीन का हक, इस जमीन का अधिकार आपका है, आपका बनता है। और इसलिए हम पैसा कानून लाए, अधिकारी बिल लाए, आदिवासी बिल लाए, जमीन अधिकरण बिल लाए, और आपके जो ग्राम सभाएं हैं उनको हमने शक्ति दी, पावर दी। बीजेपी आपको वनवासी कहती है, इसके पीछे उनकी सोच है। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। पता नहीं आपने देखा या नहीं, बीजेपी का एक नेता एक आदिवासी युवा पर पेशाब कर रहा था, वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा? आपने बीजेपी के किसी नेता को किसी जानवर पर पेशाब करते हुए देखा है? नहीं देखा। जानवर पर पेशाब करते हुए नहीं देखा, मगर आदिवासी युवा पर पेशाब करते हुए देखा, और वीडियो वायरल करता है वो। इतने बेशर्म है। इनकी सोच उस वीडियो में है। वो आपको वनवासी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप जंगल में रहो, जानवर जैसे जंगल में रहो। आप देख रहे हो आस्ते आस्ते जंगल कम होता जा रहा है। जंगल कम हो रहा है या ज्यादा? कम हो रहा है। जहां भी देखो जंगल कम होता जा रहा है। 15 साल में आपसे कहेंगे देखिए जंगल तो खत्म हो गया, आप वनवासी हो, जंगल खत्म हो गया, आपकी तो जगह ही नहीं रही, अब आप जाओ शहरों में भीख मांगो। ये उनकी सोच है। और हम कहते हैं कि आदिवासियों का कोई भी बेटा हो, बेटी हो, बड़ा सा बड़ा सपना हो उसका, इंजीनियर बनना चाहे, पायलट बनना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे, लॉयर बनना चाहे, कुछ भी, उद्योगपति बनना चाहिए, उसकी पूरी मदद होनी चाहिए और उसका सपना पूरा होना चाहिए।